नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हमारी क्लास 2.0 पे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की सेशन को अपने जो रीड का ग्रुप बना रखा है उसमें शेयर कर दो, क्योंकि हमारी क्लास अभी हमारा टारगेट रीड को लेकर ही है। रीड 2021 को लेकर है। ठीक है, आज कुछ अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बोला था। आज टॉपिक क्या पढ़ें सोचो। आप सोच सकते हो कि ये टॉपिक हम सर पढ़ सकते हैं क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्या पढ़ना है? तो आज का टॉपिक है वो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा है टॉपिक? आज का टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। ये हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। वास्तव में यह टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट और कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, जिसमें से हम सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है और इससे हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं। तो देखिए, जल्दी से जल्दी बताइए अगर आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, कैसे है। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी नदी है? पहले तो ये बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता है उसको कौन सी नदी से बनी है सिंधु घाटी सभ्यता? टॉपिक के नाम से समझ में आ रहा है, सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी के द्वारा निर्मित की हुई है। ठीक है, अब पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में कि सिंधु घाटी है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? जो सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं बताओ। सिंधु घाटी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु घाटी की सहायक नदियां कौन सी होगी? जो एक दूसरे के साथ मिलके चलती है। तो सहायक नदियों में जैसे सिंधु आई गया, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब और सतलुज। ये क्या है? सहायक नदियां। एक बार फिर देख लीजिए, सिंधु, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब और सतलुज, ये इसकी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सहायक नदियां हैं। कौन सी है? सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? पूछा जाता है किसने की थी। तो इसकी सर्वप्रथम खोज कब हुई थी? पहले तो ये बताओ कि सर इसकी सर्वप्रथम खोज इस वर्ष में यहां से लेकर यहां तक इसकी सर्वप्रथम खोज हुई थी। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी सर्वप्रथम खोज कब हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज हुई थी 1921 में। ठीक है, पूछा जाए कि सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो खोज के बारे में कोई भी मत सही नहीं है। 4-5 है, जॉर्ज गर्चन, जॉर्ज कार्लन, ऐसे बहुत से अनेक नाम हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया था, तो आपको
ऑप्शन करना है सर जॉन मार्शल ने। किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। पहले क्या नाम था इसका? पहले था इसे हड़प्पा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हड़प्पा, या इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। किसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। वर्तमान में ये सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में कब है? वर्तमान में पाकिस्तान और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में है, और पंजाब के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में पंजाब और पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। इसी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता पूछा जाए किसे कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? प्रश्न अक्सर इसी टाइप के इस प्रकार से आते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? हड़प्पा को कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है, रंगपुर को कहा जाता है, या कालीबंगा को कहा जाता है। उसमें बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर कर देते हैं। अब देखिए कि आती है कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है। तो इसकी पूर्व उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? पहले तो ये बताओ। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है इसकी? पश्चिम की चौड़ाई। सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई बतानी है कितनी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी उत्तर से, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ये जो लंबाई है, जैसे कि मैं बता पा रहा हूं, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। याद रखना। अब हम यहां पे खड़े हैं तो ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। और ऐसे चौड़ाई होती है पूर्व पश्चिम या पूर्व पश्चिम, ऐसे देख लो, या ऐसे कहीं भी राइट हैंड होता है वो हमेशा पूर्व की ही साइड होता है, हमेशा याद रखना। किसी भी दिशा में खड़े हो वो पूर्व ही दर्शाता है। ऐसा नहीं कि हम इधर खड़े हैं तो ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर हमारा यही है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 1400 वर्ग किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की है 1600 वर्ग किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर, ठीक है। अब इसी में से पूछा जाता है कि इसमें किस लिपि का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लिपि। किस लिपि का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता का लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग ज्यादातर सर्पिलाकार लिपि का प्रयोग करते थे। किसका करते थे? सर्पिलाकार। अब ये सर्पिलाकार लिपि कौन सी होगी? जो ऐसे 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 सांप की आकृति की चलती है, वही सर्पिलाकार लिपि कहते हैं। या दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं भावचित्रात्मक लिपि। कौन सी है? भाव चित्रात्मक
लिपि, जिसमें हम अपने अंतर्मन या अपने मन के भावों को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मन में चल रहा है कि मैं सेव खा रहा हूं, तो उस सेव खाने को दर्शा देते हैं, तो वो एक हमारा भाव था, उसका चित्र बना दिया हमने। तो क्या हो गया, भाव चित्रात्मक लिपि, यानी कि मन के भावों को चित्रित करना, मन के भावों को चित्रित करना। ठीक है, मन के भावों को चित्रित करना। आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे तो बता दिया करो। वैसे आप ही के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक और बता देते हैं कि इसके मकान हैं, जो मकान है वो पक्की ईंटों के हैं। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में मकान पक्की ईंटों के हैं, मकान पक्की ईंटों के बने हैं, पक्की ईंटों के बने हैं, याद रखना। मकान है वो पक्की ईंटों के बने हैं। इसमें मकानों में सबसे ज़्यादा स्नानागार पर प्रश्न पूछा जाता है। इसमें स्नानागार, कि स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में पक्के थे या नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक्चुअल में प्रसिद्ध किस चीज के लिए है, सिंधु घाटी सभ्यता है, देखिए सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता विशिष्ट नियोजन, विशिष्ट नगर नियोजन, विशिष्ट नियोजन व जल निकासी की व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। जल निकासी की व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता विशिष्ट नियोजन व जल निकासी की व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवीजन वगैरह कर लेते हैं, इसका देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या पढ़ रहे हैं हम, टॉपिक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप इतने जने लाइव हारे हो, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, तो इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सिंधु घाटी सभ्यता की सहायक नदी है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता खुद तो एक सिंधु नदी है। ठीक है, सहायक नदी है इसकी सिंधु, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब, सतलुज, ये इसके क्या है, सहायक नदियां हैं। क्या है, सहायक नदियां हैं, जो इसके किनारे द्रविड़ लोगों की इस सभ्यता का प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का स्रोत है। द्रविड़ लोग हैं, उनके द्वारा प्राचीन भारत के इतिहास को, क्या द्रविड़ लोग, कौन से लोग थे, द्रविड़ लोग थे, द्रविड़ लोगों के द्वारा प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास जानने हेतु। ठीक है, तो सहायक नदियां कौन सी होगी, सिंधु, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब और सतलुज, ये चार तो इसकी, पांच इसकी सहायक नदियां हो गई। ठीक है, पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रथम खोज किसने की थी, तो आप बेझिझक ये ऑप्शन आए तो टिक कर देना। इसमें जो खोज करता है उसमें कंफ्यूजन चलता है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो वो थे सर जॉन मार्शल। कौन थे, सर जॉन मार्शल। हाँ दोस्तों, सर जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया था। पहले इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, या अभी भी इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान और पंजाब के क्षेत्र, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में प्राप्त मोंटोगोमेरी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान है दोस्तों, कौन है, मकान वो पक्की ईंटों के बने हैं, और स्नानागार भी पक्की ईंटों के लिए ही
बने हैं। इसी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इसमें कांस्य के बर्तन वगैरह मिलते हैं तो, या मिले हैं, मिलते हैं नहीं, मिले थे, ठीक है। तो इसी कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, यानी कि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई वो कितनी है? 1600 किलोमीटर। इसमें जिस लिपि का प्रयोग किया जाता था, हाँ दोस्तों, जिस लिपि का भी प्रयोग किया जाता था वो थी सर्पिलाकार लिपि। कौन सी थी? सर्पिलाकार, यानी कि सर्प ऐसे 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 चलता है, जैसे कि आकृति बनाई हुई है, ऐसे 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 ऐसे। इस लिपि का इसमें प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में जिस लिपि का प्रयोग किया गया था उसमें, मतलब आजकल लिपि उर्दू भाषा में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वापस यहीं से शुरू होते हैं उर्दू भाषा में ऐसे लिखना, ठीक है। लेकिन इस लिपि में क्या होता था? ऐसे 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 यहां से लिखना शुरू किया, यहाँ पे लाइन खत्म होगी, यहीं से वापस लिखना शुरू कर देते, उल्टा सुल्टा। आज तक इस लिपि को कोई नहीं पढ़ पाया है, ये इसकी खास बात है। सर्पिलाकार लिपि, इस लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। इसको उर्दू के साथ कंपेयर मत करें। उर्दू में ऐसे 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 लिखा जाता था, जो ही लाइन फिनिश हो जाती थी तुरंत हम नीचे से लिखते हैं। लेकिन इस लिपि में क्या होता है? ऐसे 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 सर्पिलाकार आकृति में लिखे जाए, नीचे से यहीं से वापस शुरू होता था। उल्टा सिस्टम चलता है किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। और इसमें भावचित्रात्मक लिपि का प्रयोग भी किया जाता था। भावचित्र, जैसे कि भावचित्र नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि अपने मन के भाव को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना। जैसा कि मैं बैठा हूं, मान लो आप बैठे हो, मोबाइल चला रहे हो, और चलाते चलाते आपने क्या किया? हमारा चैनल आया आपके समक्ष कि रीड 2021 की तैयारी करवा रहे हैं। कौन? हमारे क्लास पर जीतू सर करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपके मन में क्या आया? एक भाव आया। क्या आया? कि रीड की हमें तैयारी तो करनी है, चलो इस चैनल को क्लिक करके देख लिया जाए। आपने क्लिक करके देखा, अच्छा लगा, जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, वाजिब बात है। तो वो ऐप आपके मन में चित्र बना, तो मन में चित्र बना, उसको भाव के माध्यम से चित्र पर दर्शा दे। मतलब आप में से अगर कोई पेंटर या पेंटिंग करने का शौक है जिसको, तो अगर ऐसा चित्र बना दे, वो ही क्या है? भाव चित्रात्मक लिपि है। मन के भावों को चित्र के द्वारा प्रकट करना। और जो एक चित्रकार होता है वो जरूर ऐसा काम करता है। सिंधु घाटी सभ्यता की एक खास बात सबसे है कि इसमें विशिष्ट नियोजन, क्या? विशिष्ट नियोजन, यानी कि इसकी नियोजन व्यवस्था बहुत ज्यादा ही विशिष्ट है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? जल निकासी के लिए ही प्रसिद्ध है। हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो जल निकासी के लिए ही प्रसिद्ध है। कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ कंफ्यूज चलेगा कि सिंधु घाटी की खोज किसने की है, तो दयाराम साहनी ने नहीं की है, वो मत भर गया ना। इसके बारे में कंफ्यूजन चल रहा है। इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा बताऊंगा कि किसने किस किस वक्त पे खोज की थी, किसने किसका नाम सोचा था, किसने कब खोज की या कब खोज की शुरुआत की। ऐसे बहुत से इसमें डाउट्स है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। ये आज का टॉपिक है, मैंने पढ़ाया वो। इसको आप स्क्रीनशॉट करना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं या तो सहायक नदियों में से पूछे जाते हैं कि जो ये रावी नदी है वो कौन सी घाटी सभ्यता की सहायक नदी है, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। या पूछा जाता है कि ये हड़प्पा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है या नहीं, तो आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। या कंफ्यूज होते हैं कि सर इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो इस सभ्यता को दोनों कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। या फिर सर्वप्रथम खोज का प्रश्न आ सकता है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उसी की वीडियो बनाएंगे एक अलग। तब तक के लिए इसे नोट कर लिया जाए। और आज वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। इससे ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर बर्डन हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। और ये टॉपिक है बहुत बड़ा, इसे लंबा चलने वाला टॉपिक है, लेकिन इसमें जो मोस्ट है वही मैं आपको पढ़ाऊंगा।
मतलब ये टॉपिक तो है 10 घंटे की मैराथन बनाने वाला, लेकिन अब हमारे पास उतना वक्त नहीं है। इसमें से मोस्टली जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं या कंफ्यूजन होता है वो ही हम दूर करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगली वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता को, ये तो इससे रिलेटेड मैं प्रश्न पूछूंगा। यही मेरी वीडियो की शुरुआत होती है कि मैं पुराने प्रश्न पहले लेता हूं, फिर हर प्रश्न आपसे ही करता हूं। तो इसी के साथ मैं जितेंद्र मेरा आपसे यहीं इस वीडियो के साथ अलविदा लेते हुए, और रीड 2021 कि आपको अग्रिम शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से, और इसी के साथ हमारा एक पद आपका और एक पद हमारा।